वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के एनसीईआरटी क्लास 10 का पहला क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि ये जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है उसका योग ज्ञात करना है, मतलब कि सारे पदों का सम जोड़ ज्ञात करना है कि जोड़ करके कितना आएगा 10 पद तक ले। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10, और प्रथम पद कितना है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, और सार्वंतर मतलब डी को सार्वंतर कहते हैं। तो हम ये कैसे निकालेंगे कि किसी भी पद को लिखेंगे और उसके जस्ट पहले वाले पद को घटा देंगे। तो 12 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ गया 5, मतलब सार्वंतर कितना हो गया 5। तो देखो सम का 2 फार्मूला आता है, लेकिन हम मेन रूप से यही यूज करेंगे कि एस एन मतलब क्या होता है, सम ऑफ n पद का, मतलब n पद का जोड़। तो इसका फार्मूला आता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये भी फार्मूला आता है और एक दूसरा फार्मूला आता है, उससे हम जहाँ पर उसका ज़रूरत पड़ता है तब हम अप्लाई करते हैं, लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं ताकि जानकारी हो जाए। उसका होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये एल बराबर लास्ट और अंतिम पद हो गया, और ये ए बराबर फर्स्ट पद हो गया, n/2 होता है। ठीक है, ये भी फार्मूला है इसी का ही, ऐसा मत सोचना कि नहीं अप्लाई, दोनों फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या दिया हुआ है उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ हम पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहला फार्मूला क्या दिया हुआ है, पहला फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है कि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n बराबर 10 है, तो मतलब कि शुरू से लेकर के 10 पद का जोड़ निकालना है। सम मतलब क्या होता है जोड़, एस मतलब जोड़। तो n का वैल्यू 10 रख दिए, तो यहाँ भी n है तो यहाँ भी 10/2 लिखेंगे। फिर 2 इंटू ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 2, मतलब प्रथम पद 2 है, ए का वैल्यू प्लस 10 में से एक जाएगा तो 9, और डी का वैल्यू मैंने निकाला कितना 5, तो 5 हो जाएगा। अब ये जो यहाँ से हल करेंगे तो 10 पदों का योग आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर गुना है, 2 दूनी 4 और 9 5 45, तो 45 और 4 कितना होता है 49। तो गुना करेंगे तो कितना होगा 9 5 45, 5 होगा 20 4 24, ये हो गया 240 आंसर। ठीक है, इसी तरह से सारा क्वेश्चन बनेगा। 4 क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन मैं इसमें एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में और अच्छी तरह से आ जाए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा में कि -37 है, -33 है और -29 है। इसी तरह से 12 पदों का योग निकालना है, 12 पदों तक योग निकालना है। तो इसमें भी देखो क्या दिया हुआ है, इसमें n बराबर 12 दिया हुआ है क्योंकि 12 पद को निकालना है। ठीक है, और प्रथम पद दिया हुआ -37, डी का वैल्यू कितना होगा, कोई भी पद ले लेंगे, जैसे कि ये पद मैंने ले लिया हूँ -29, तो जस्ट उसके पहले वाले को क्या करेंगे घटा देंगे। तो -29 में से -33 घटाएंगे तो कितना होगा, -29 में से -33 घटाएंगे तो देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस ये 29 होगा, लेकिन ये प्लस में 33 हो जाएगा। तो 33 बड़ा है, तो 33 में से 29 जाएगा तो कितना होगा, 33 में से 29 जाएगा तो 4 आएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, 29 4 33 होता है, तो डी का वैल्यू 4 आ गया, इस बात को ध्यान रखो। अब मैं जो फार्मूला लिखा था एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, हमको 12 पद का लिखना है, तो n का वैल्यू 12 रख देंगे, मतलब कि शुरू से 12 पद का योग। ठीक है, एगो योग मतलब जोड़। यहाँ भी n बराबर 12 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर गुना होता है, खाली जगह मतलब कि गुना है। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है -37, मतलब 37 प्लस n-1, तो n का मान 12 रखेंगे, तो 12 में से घटाएंगे तो 11 होगा, और गुना डी का वैल्यू देखो अभी मैंने 4 निकाला हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा इसका वैल्यू, यहाँ से जब काटेंगे तो 6 होगा, 2 छक 12 कट जाएगा। और 37 गुना 2 करेंगे तो माइनस में कितना होगा 74, माइनस में 74, 11 चौका
44। तो 6, ये 6 गुना हो गया, 6 गुना, देखो ये बड़ा है तो माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा। तो माइनस में कितना आएगा, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, मतलब कि माइनस 18, 180 हो गया, ठीक है। 12 पद का योग कितना हो गया, 180 आंसर हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन और बना ही देते हैं, जब इतना लिख ही दिए तो एक क्वेश्चन और इस पार्ट का हम बना देते हैं। इसमें दिया हुआ है चौथा नंबर बना देते, ठीक है। चौथा नंबर देखो दिया हुआ है 1/15, फिर 1/12, फिर 1/10, और इसी तरह से करें कि 11 पद, 11 पदों का योग क्या होगा, 11 पदों तक। तो 11 पद तक तो क्या होगा, पहले यहाँ पर हम लिखेंगे उसी तरह से कि 11 पद बोल रहा था, मतलब कि n बराबर 11 हो गया, ठीक है। और प्रथम पद कितना होगा, ये प्रथम पद है 1/15। और सारवंतर डी कैसे निकालते हैं, किसी भी एक पद को ले लेते हैं, जैसे कि 1/12 मैंने लिया हूँ तो उसके जस्ट पहले वाले घटा देते हैं, -1/15। तो 12-15 का लसा कितना होता है, 60 होता है। 12×5 = 60, तो 5 हो जाएगा, -15 चौके 60। तो डी का वैल्यू क्या होगा, 5 में से 4 गया 1/60, ये हो गया डी का वैल्यू। तो अब हम SN बराबर फार्मूला जो होता है वो हम लिखेंगे। बार बार फार्मूला लिखने से क्या होता है ना, याद होता है, इसलिए लिखना चाहिए, आदत बनाना चाहिए लिखने के लिए फार्मूला, ठीक है। तो S11/2, ए का वैल्यू कितना है, 1/15, ठीक है। प्लस जब 11 रखेंगे तो 1 घटाएंगे, क्योंकि एन का मान कितना है, 11 है। तो यहाँ 11 रखेंगे तो 1 घटेगा तो 10 होगा। और डी के मान मैंने अभी निकाला 1/60, ठीक है, ये 0 है। तो देख रहे हो कि ये 0 से 0 कट जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, इधर 2/15 होगा। तो मतलब कि 11/2, ठीक है, गुना 2/15 और जोड़ 1/6, ये है 1/6। तो हम इसे भिन्न के जोड़ करते हैं तो 11 पद का वैल्यू निकल जाएगा, 11/2 गुने 15, 6 का लसा कितना होगा, 30, 15 दूनी 30, तो मतलब 4, 6 × 5 = 30, मतलब 5, ठीक है। तो 11 पद का 11/2, देखो 5 4 9 हो जाता है, 9/30, ठीक है। तो यहाँ से 11×99/3 से कट रहा है, हालांकि 3 से काट देते, 3 × 3 = 9, तो 11 × 3 = 33/10, 11 × 3 = 33/20, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो अब हम पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पहला नंबर क्वेश्चन लिख करके अगला पेज में सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो दूसरा नंबर के पहला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि कितना पद है। तो जब दिया हुआ नहीं है तो दिक्कत होगा ना निकालने के लिए। हमको फार्मूला में क्या चाहिए, यहाँ पर तो हम फार्मूला में हमको देखिए क्या चाहिए, SN बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d चाहिए। तो d निकाल लेंगे, a भी प्रथम पद दिया हुआ है, लेकिन n का वैल्यू नहीं दिया हुआ कि कुल कितना पद है। ये जो सीरीज लिखा हुआ है इसमें पता नहीं कि कुल कितना पद है। तो यहाँ पर दिक्कत होगा कि हमें n का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। जब तक हम n का वैल्यू नहीं निकालेंगे तो बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ है, a बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। और सारवंतर भी हम निकाल ही लेंगे घटा करके, जिससे कि ये पद 10 दूना 20 = 21/2 है। 21/2 में से जस्ट इस पद के पहले वाले पद को घटा देंगे तो कितना होगा, इसके नीचे 1 है, लसा तो 2 आएगा, और 21 में से 7 को घटा देंगे, 7 दूनी 14 होगा ना, ये 7 दूनी 14 होगा। तो 14, 21 में से 14 जाएगा तो 7/2, मतलब सारवंतर डी बराबर कितना आ गया, 7/2। इस बात को ध्यान रखो कि डी है, ये डी है, ठीक। डी मैंने निकाल लिया। और ये अंतिमा पद दिया हुआ 84, ठीक है।
अंतिमा पद क्या दिया हुआ है, अंतिमा पद 84 दिया हुआ है, एनमा पद। अब इसी से एन का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं एन का वैल्यू, क्योंकि जब तक हम एन का वैल्यू नहीं निकालेंगे बनेगा ही नहीं, यही तक लफड़ा है। यहाँ पर दिया हुआ रहता कि कितना पद है कुल तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। वहाँ पर दिया हुआ था, अंतिमा पद नहीं दिया होता, यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है, तो दिक्कत हो रहा है। तो ये इसी से निकालेंगे। ए एन बराबर क्या फार्मूला आता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बराबर 84 है, ठीक, 84। तो प्रथम पद तो दिया हुआ, प्रथम पद 7 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू देखो मैंने निकाला हूँ 7/2, तो 7/2 गुने बराबर में 84। तो यहाँ से हम डी का वैल्यू निकालेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे, ये 7 है, तो यहाँ से एन का वैल्यू निकल जाएगा। देखो ये प्लस में उधर जाके घटाएंगे तो 84 में से 7 घटेगा, अब बत्ते डी से भाग देते तो 7/2 से भाग देंगे और एक जो है उसको जोड़ देंगे तो एन का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से एन का वैल्यू क्या निकलेगा, 14 में से 7 गया 7, ये हो जाए 7, 77। देखो 7/2 को उल्टा लिखेंगे, मतलब कि 7 नीचे रहेगा, ये 2 जो नीचे वाला ये ऊपर में चला जाएगा, अब बाद में हम एक जोड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखो, बाद में अलग से एक जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एन का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से एन का वैल्यू देखो 7 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, 11 7 77, 11 दूनी 22, 22 और एक ये 23, मतलब कुल 23 पद है, इस बात को ध्यान रखो, कुल कितना पद है, 23 पद है। तो अब हम फार्मूला में रख देते हैं, यहाँ पर ये फार्मूला में मतलब कुल मिला के 23 पद है, तो 23 पद का निकालना है, एन के जगह पर 23 रख दिए, मैंने निकाल लिया ना एन का वैल्यू 23, फिर 23/2 इंटू 2, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए का वैल्यू 7, ए का वैल्यू हम 7 रख दिए इस फार्मूला में। देखो 23 रखेंगे तो एक घटेगा तो कितना होगा 22, फिर डी का वैल्यू कितना है, यहाँ से डी का वैल्यू 7/2, तो 7/2 ये हो गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 23/2, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो 11 होगा, 11 7 77, तो कितना हो जाएगा 23/2, 7 4 11 के 1 बकिया 1 7 4 7 1 8 8 1 9, ये हो गया। अब दोनों को गुना करके लिख देते हैं, ऐसे भी सही है, लेकिन 23 गुना 91 करेंगे तो कितना आया, 23 गुना 91 तो 23 3 207, 23 9 207, तो हो जाएगा 2093/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर। इसी तरह से सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी पार्ट का, 34 32 30 और आगे इसी तरह से सब प्लस में दिया हुआ है, प्लस 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 है, और आगे इसी तरह से 10। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ए बराबर 34, डी बराबर कितना है, देखो 2 2 घट रहा है तो -2 हो गया, और अंतिमा पद एन बराबर कितना दिया, ए एन बराबर 10 दिया हुआ। तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे हम एन का वैल्यू, मुझे फार्मूला पता है, ए एन माइनस ए होता है बट एक कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर डी बत्ते, ये हो गया। तो ए एन का वैल्यू 10 है, 10 में से घटा देंगे प्रथम पद 34 बटे सार्वंतर -2 है, बाद में एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एन का वैल्यू आ जाएगा 34 में से 10 जाएगा तो कितना होगा -24 बटे -2 प्लस 1, तो देख रहे हैं कि 12 आ रहा, 12 1 13 प्लस में 13, एन का वैल्यू 13 आ गया। तो अब हम एस एन बराबर फार्मूला जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ रख देंगे। या तो इसका एक दूसरा फार्मूला मैंने बताया था ना, वो भी फार्मूला लगा सकते हैं। दूसरा फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, या एल लिखते हैं या तो ए एन लिखते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म को एल लिखते हैं,
या तो ए एन लिखते हैं, ये फार्मूला होता है। तो एन का वैल्यू मैंने अभी निकाला था ना कितना 13, तो 13/2 प्रथम पद ए बराबर क्या प्रथम पद कितना 34 हो गया, और लास्ट टर्म कितना 10 है, तो 10 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं 34 10 44, 34 10 44, तो 13 गुने 22 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा S13 का वैल्यू। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 286 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 286 आंसर। और इस फार्मूला में भी रख के देखोगे ना तो उतना ही आएगा। जैसे कि मैं 13/2 हो गया, यहाँ पर 34 गुना 2 रखेंगे तो कितना होगा 68, और 12 गुना -2, तो 12 दूना 24 माइनस में होगा, तो देखो 8 में से 4 गया 4, यहाँ पर हम लिख ही देते हैं 68 प्लस, देखो 34 था तो 34 गुना 2 करेंगे तो 68 होगा, फिर प्लस 13, एन का वैल्यू 13 था, 13 में से गया 12, तो 12 गुना -2, सार्वंतर कितना डी बराबर -2, तो -2, तो -24 घटेगा ना 68 में, तो कितना आएगा घटेगा, तो 6, यहाँ से जो 4 आ रहा है, यहाँ से तो 4 आ रहा है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, 6 4 होगा, और 6 में से 2 गया तो 4, 44 आ रहा है, और 13/2 पहले से था तो काट रहे हैं, तो यहाँ से भी इतना ही वैल्यू आ रहा है 286, देखो आ ही रहा है, क्योंकि 44 था 13/2 ये था, इसके 13/2 रखेंगे तो वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने पहले जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें भी एन निकालना था लेकिन पता नहीं चल रहा था कि एन निकालना है ना, और यहाँ पर एस एन निकालना है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एन का वैल्यू निकालेंगे तभी एस एन निकलेगा, इस बात को ध्यान रखो, है ना। मैंने 2 फार्मूला भी बताया था। तो एन का वैल्यू इसी से निकलेगा जो ए एन बराबर होता है, ए एन बराबर, तो एन बराबर मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा हूँ, तो ए एन -a/d, और बाद में 1 जोड़ देते हैं, यही फार्मूला मैंने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर से ए एन का वैल्यू 50 है, 50 में से प्रथम पद 5 घटा देंगे, बटे डी का वैल्यू 3 है और 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ से एन का वैल्यू आएगा 50 में से 5 गया 45/3 प्लस 1, तो 15 1 16 हो गया, मतलब कुल कितना पद है 16 पद। एन का वैल्यू आ गया 16, एक आंसर तो आ गया। अब हमको एस एन निकालना है, तो देखो एस एन बराबर मैंने 2 फार्मूला लिखाया था। ठीक है, तो मैं दूसरे फार्मूला से सोल्व करता हूँ, क्योंकि उसका भी उपयोग करना चाहिए, नहीं तो फिर उस सीख नहीं पाओगे। तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद प्लस अंतिमा पद ए एन से लिखा जाता है। तो एन का वैल्यू मैंने अभी निकाला ना 16 आया, तो 16/2 मतलब 16 कुल पद है। प्रथम पद कितना है 5, और अंतिमा पद कितना है 50, रख देता हूँ। 2 से काटेंगे तो 8 बार में, और इधर क्या होगा 50 5 55 गुना कर देंगे तो 8 5 40, 8 5 40 4 44, तो 440 आ गया। यहाँ से भी बन गया। दोनों फार्मूला में रखेंगे तो एक ही है, ये नहीं जरूरी नहीं कि ये फार्मूला लगाएंगे तभी बनेगा। जो मैंने पहला फार्मूला लिखा था वो भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है, इसलिए दोनों फार्मूला को याद रखो। यहाँ पर ए एन भी लिखा जाता है और लास्ट टर्म को एल से भी लिखा जाता है कभी कभी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो हम अब अगला क्वेश्चन हम अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन के 2 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में A13 का वैल्यू दिया हुआ है, 13वां पद का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और प्रथम पद भी दिया हुआ है, तो हम 13वां पद का फार्मूला लगा देते हैं, जो दिया हुआ है उसका फार्मूला लगा देते हैं। तो A13 बराबर फार्मूला लगाएंगे तो किस तरह से लिखेंगे ना, A13 बराबर A प्लस 13 में से 1 घटता है 12 इंटू डी बराबर 35। ठीक है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो ए का वैल्यू 7 रख देंगे, 12D बराबर 35।
तो देखो यहाँ से डी का वैल्यू आएगा, ये 7 जो प्लस में है बाएं तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 12D बराबर क्या होगा, 35 माइनस 7, 7 हो जाएगा। तो डी बराबर 35 में से 7 घटाएंगे तो 28 होगा। देखो इधर गुना था 12, तो इधर क्या करेंगे, भागा देंगे 12 से, ठीक है। तो ये हो गया, तो काटेंगे 4 से तो कट ही जाएगा, 4 सत्या 28, 4 तिया 12। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 7/3, ठीक है। अब तेरहवां पद निकालने के लिए करा कि 13 पदों का योग क्या आएगा। तो S13 बराबर क्या होगा, S13 बराबर 13/2, ठीक है। और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 7 है, तो 7 प्लस 13 है तो ये घटता 12 गुना और कितना 7/3, समांतर ही ना, सारबंतर 7/3। तो यहाँ से S13 बराबर क्या होगा, 13/2, 7 दूनी 14, 3 चौके 12, तो 4 सत्ते 28। तो 8 इसको जोड़ देते हैं, S13 बराबर कितना हो जाएगा, 13/2, जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 1 3 1 क्या 4, ठीक है। तो 2 से काटेंगे 21 आएगा, 13 गुना 21 हमारा आंसर हो गया। S13 बराबर, तो गुना करेंगे 13 दूनी 26, तो 273 हमारा आंसर आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3, यही क्वेश्चन नंबर 3 का ही तीसरा लिख करके बना रहे हैं। इस क्वेश्चन में तीसरा नंबर में कि ब्रह्मा पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है, तो प्रथम पद और निकालना है और 12 पदों का योग निकालना है। तो ये तो उसी तरह का क्वेश्चन है, पहले ब्रह्मा पद दिया हुआ है तो ए बराबर फार्मूला हम लगा देंगे, क्या होगा, ए प्लस 12 में से 1 घटता है 11 इंटू डी हो जाता है। तो डी का वैल्यू दिया हुआ है, ये तो निकालना ही है, 11 गुने डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो 3 रख देते हैं। यहाँ से ए का वैल्यू आएगा, देखो इधर 33 है बाएं तरफ, तो दाएं तरफ करेंगे तो क्या होगा, घट जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 4, 37 में से 33 जाएगा तो 4 आएगा, तो ए का वैल्यू निकल गया। एक आंसर ये हो गया। और दूसरा आंसर क्या है, S12 बराबर क्या होता है, 12/2 इंटू 2A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो S12 बराबर तो कट 6 हो गया, 2A का वैल्यू अभी मैंने निकाला हूँ 4, प्रथम 12 में से 1 गया तो कितना होगा, 12 में से 11 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 3, ठीक है। तो यहाँ से S12 निकल जाएगा, 4 दूनी 8, 11 तिया 33, तो 33 और 8 41, 6 गुना 41 करेंगे तो कितना होगा, 6 चौका 24, S12 का वैल्यू आ गया 246, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन छोड़ना मत। क्वेश्चन नंबर 3 में जितना भी दिया हुआ है 7 क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, तो 10 बनाना ज़रूरी है क्योंकि 10 बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं इसी से बनाने के लिए सीखोगे, बेसिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इसी से होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, तो मतलब 2 समीकरण बनेगा, तो उसी से 2 समीकरण से ही 2 वैल्यू निकलेगा, डी और 10वां पद, इस बात को ध्यान रखो। तो ये इसी दोनों को हम सोल्व करेंगे, इसी दोनों से बनेगा। पहले तो A3 दिया हुआ है, तो A3 का वैल्यू हम लगाएंगे, क्या फार्मूला होता है, तीसरा पद बराबर क्या होता है, A प्लस इसमें 1 घटता है 2D बराबर 15। यहाँ पर एक समीकरण हो गया, ठीक है। और दूसरा समीकरण बनेगा इससे जो दिया हुआ है, S10 मतलब क्या होता है, जिसे कि n/2 होता है 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। तो n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखो, 10/2 इंटू 2A, यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10 में से 1 गया 9 इंटू डी, ये हो गया।
तो उसका वैल्यू दिया हुआ था ना, ए 10 बराबर 125 दिया हुआ था, 125। तो इधर काटेंगे तो कितना होगा 5, फिर 2a प्लस 9d। देखो 5 इधर गुना है, इधर करेंगे तो क्या होगा, भागा पड़ेगा 5 से, तो कितना हट गया, तो 2a प्लस 9d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2a प्लस 9d बराबर क्या हो जाएगा, 2a प्लस 9d बराबर 5 से काटेंगे तो 25 पचे 25 7 से। ठीक है, 5 से काटे 5 दूनी 10 को 25 25 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 2a प्लस 9d बराबर कितना होगा 25। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुना कर देते हैं और उसमें से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो जब हम समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा, 2a 2 दूनी 4d, 2 से गुना करेंगे तो 30। इसको तो ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि समीकरण 2 को ऐसे ही लिखना है। कितना होगा, 2a प्लस 9d बराबर 25। घटा देते हैं, देखो a वाला तो कट जाएगा, माइनस में होगा क्योंकि 9 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है। 9 में से 4 गया 5d बराबर माइनस, यहाँ पर प्लस में 5 आएगा क्योंकि 30 बड़ा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से d का वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, d का वैल्यू -1 आ गया, एक आंसर आ गया मेरा। अब हमको पता करना है a 10वां पद। तो a 10वां पद कैसे निकलता है, a प्लस 1 घटता है 9 इंटू डी। तो a का वैल्यू अभी तो नहीं निकला है, a का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब हम इसका वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तब। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में दिया हुआ है a प्लस, देखो समीकरण 1 में दिया हुआ a प्लस 2d बराबर 15। तो समीकरण 1 से लिखते हैं a प्लस 2d बराबर 15 और d का वैल्यू -1 अभी निकाला हूँ, तो a प्लस 2 गुना -1। ठीक, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना, देखो ये माइनस में है, प्लस माइनस में 2 बाएं तरफ है, बाएं तरफ माइनस में 2 है, दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस में 2, मतलब कि 17। a का वैल्यू कितना आ गया 17, तो हम 17 रख देंगे a की जगह पर। 17 प्लस 9, d का मान मैंने निकाला हूँ कितना 1, माइनस में 1, तो माइनस में 1 रख दिया हूँ, तो 10वां पद आ गया, -9 हो जाएगा, 17 में से 9 हो जाएगा तो 8। ये हमारा आंसर हो गया दोनों को दोनों। ठीक है, इसलिए देख लो कितना इम्पोर्टेंट है, इतना लंबा किया हूँ तब जा कर के ये आंसर आया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का सारा जो 10 क्वेश्चन दिया हुआ है 200 को 200 क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करता हूँ। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां है। यहाँ पर S9 बराबर दिया हुआ है 75। तो S9 का फॉर्मूला लगा देंगे, 9/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n-1। तो n कितना है 9, तो 9 में से गया 8 इंटू डी बराबर 75। यहाँ से d का तो वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो a निकल जाएगा। 9/2 इंटू 2a प्लस 8 गुने d का वैल्यू 5 दिया हुआ 75। ठीक है, तो हम इसे हल करते हैं, इधर गुना है तो इधर आकर के क्या होगा, दाएं तरफ आकर के भागा हो, इधर भागा है तो इधर गुना हो जाएगा, 9 से भाग हो जाएगा, मतलब कि 2a 8 × 5 = 40 बराबर 75 गुना 2, क्योंकि नीचे है तो इधर आकर के दाएं तरफ आकर के क्या होगा, गुना हो जाएगा, बट जो ऊपर में वो नीचे हो जाएगा। काटेंगे तो कितना, 3 × 9 25 × 75, 25 दूना 50 हो जाएगा, मतलब 2a प्लस 40 बराबर 50/3, ये हो गया। ठीक, तो 2a बराबर कितना होगा 50/3 माइनस 40, लसन निकालेंगे 3 आएगा, 40 × 120, मतलब कि माइनस में 70/3,
70/3, तो ये 2a बराबर आया माइनस में 70/3, तो यहाँ से a बराबर कितना होगा -35/3। ए का मान निकल गया, ये हमारा एक आंसर हो गया। और दूसरा आंसर क्या होगा, A9 बराबर, तो A9 बराबर फार्मूला लगा देंगे, a प्लस 1 घटेगा 8d। ए का वैल्यू मैंने निकाला ना अभी, ए का वैल्यू मैंने निकाला -35/3, ठीक है, -35/3, और डी का वैल्यू दिया हुआ है 5, 8 × 5, तो यहाँ से -35/3 और 8 × 5 = 40, तो कितना हो गया आंसर मेरा, A9 बराबर 40 × 120/3, तो 5 के 5, 11 में से 3 गया 8/3, तो ये मेरा 9वां पद निकल गया 85/3, तो ये हमारा आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम 6ठा नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 6ठा नंबर क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में an का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो an का वैल्यू निकालने से पहले हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, ये फार्मूला होता है। तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर दिए हैं। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, Sn का वैल्यू दिया हुआ 90 के बराबर, तो n का वैल्यू तो हमको निकालना ही पड़ेगा। 2a का वैल्यू दिया हुआ है 2 + n-1 × d का वैल्यू दिया हुआ है 8 बराबर 90, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, n 2 दूनी 4, फिर इसको गुना करेंगे तो प्लस में आएगा 8n, माइनस में 8। देखो ये जो भागा में था इधर, तो मैंने दाएं तरफ आकर के इसको गुना करता 90 में, तो 90 दूना 180 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। वो 8 में से ये माइनस में 8 है, प्लस में 4, तो -8 होगा, तो n × 8n - 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 180। अब हम इसको गुना कर देते हैं अंदर में, तो 8n² - 4n, और इसको बाएं तरफ ले आए तो 180 बराबर 0। यहाँ पर द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण बनाने से पहले मैं 4 से भाग दे देता हूँ। 4 से भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, 2 बार में कटेगा, फिर n - 4 से, तो 4 × 4 = 16, 2 × 4 = 25, 20, मतलब 45 हो गया, ठीक है। और गुना 2, तो मैं 45, 2 × 45 = 90, 2 × 45 90 होगा, 90 का गुणनखंड करता हूँ तो 2 × 45, फिर 3 से लगेगा 15 या 45, 3 × 5 = 15। हमको जोड़ घटाव करके माइनस में लाना है, तो क्या होगा, 10 में से 9 गया, 3 × 3 = 9, 9 घटा देंगे, 10 में से 9 जाएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा, तो माइनस में 10n और प्लस में 9n, ये तो ऐसे ही रहेगा 45, ये भी 2n² ऐसे रहेगा बराबर 0। देखो n का वैल्यू इंटीजर आना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन और एक्शन नहीं होता है, इंटीजर आना चाहिए, कम्प्लीटली इंटीजर। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2n कॉमन आएगा, तो n - 5 था ना, 2 × 5 = 10 होगा, 5 रहेगा तो 2 × 5 = 10 होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण में ऐसा बताया गया कि किस तरह से हल किया जाता है द्विघात समीकरण में, ठीक है। यहाँ पर से 9 × 5 = 45, 9 कॉमन है, 9 तो बाहर निकल गया, तो n 9 × 5 = 45 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, n - 5 कॉमन हो गया, इधर से 2n + 9 बराबर 0, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये 0 करेंगे तो n के मान क्या आएगा, n के मान तो निगेटिव में आएगा और -9/2 आएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि n का मान पूर्णांक में आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए। तो n - 5 को जब 0 के बराबर करेंगे, जब 0 के बराबर करें तो n बराबर कितना आएगा, 5। ये सही है, ये संभव है। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 5। जब 5 आ गया तो हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, क्या n पद निकालना ना, मतलब n5, तो a5 निकालना है, तो
ए प्लस पे घट जाता 4d का वैल्यू निकालेंगे तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, 4 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये 5 का वैल्यू 8 चौक 32 2 34, ये 5 ही तो निकालना था, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बचे हुए क्वेश्चन अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे।